गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक्चुअली जो ये मैं एक इस टाइम पे जो मैं एक सेशन लेकर के आया हूँ, मुझे ये लाइव पढ़ाना था बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन आई वाज अनएबल टू कम लाइव यस्टरडे। तो मैं इसको रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने डाल दे रहा हूँ। तो जब भी आप लोगों को टाइम मिले तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि जो इसमें मैंने 20 मैंने इसमें जो 15 एरर डिस्कस किए हैं टोटल, ये 15 एरर एसबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चंस बहुत टफ हैं, क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है। तो अगर आप सीजीएल का मेंस देना चाहते हैं आने वाले टाइम में, तो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस में बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही आराम से इन क्वेश्चंस को देखिएगा, बहुत ही आराम से इनको समझिएगा, और हर एक चीज़ को मैं बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। और बहुत ही डिटेल में भी ना बता करके जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं उनको भी देखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टीचर को मैंने देखा कि वो बहुत बेसिक से बताने लगते हैं। तो जो बच्चे पढ़ चुके होते हैं उनको बहुत ही बोरिंग लगता है, और जो फ्रेशर्स होते हैं वैसे भी उनको समझ में आएगा नहीं जब तक कि वो किसी टीचर से अच्छे से बेसिक्स नहीं पढ़ रखे होंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है, आवर टीम हैज स्पेंट द नाइट एंटायरली अवेक ट्राइंग टू डिसाइड व्हाट स्ट्रेटजी टू अडॉप्ट। पहला क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है। जो टीम है उसने पूरी रात जग करके गुजार दी थी ये तय करने में कि क्या स्ट्रेटजी को उनको अडॉप्ट करना है। मतलब जो टीम थी हमारी उसने पूरी रात जग करके गुजार दी थी, और कि तय कर सकें कि क्या स्ट्रेटजी, मतलब जो हम लोगों को स्ट्रेटजी होती है, क्या तरीका है उसको अडॉप्ट करना है। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन पे, तो कहने का क्या मतलब आ रहा है कि देखिए, हिंदी अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें, तो हमारी टीम ने स्पेंड कर दी थी, मतलब गुजार दी थी पूरी रात। रात पूरी तरीके से या पूरी रात, हिंदी क्या निकल रही है, हमारी टीम ने पूरी रात जग करके गुजार दी थी। रात पूरी तरीके से जग के गुजार दी थी या पूरी रात, तो इसीलिए यहां पर ये इंटायरली की मिस्टेक है। तो जो एक्चुअल करेक्शन होगा वो होगा इंटायर नाइट। इंटायर नाइट, देखिए ये कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, ये लॉजिकल एरर है। अगर आप लॉजिकल एरर की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम ने जो है आपको एडवर्ब और एडजेक्टिव से गेम करा है पूरी तरीके से, और क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का था। मतलब ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो अब देख लीजिए दिमागदार कितना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। वन ऑफ द की कंट्रीब्यूशंस ऑफ द फेमिनिस्ट थ्योरी इज द क्रिएशन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, a distinction that has subsequently been developed differently by various strands about feminist thought। जो देखिए, जो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं और कंट्रीब्यूशंस दोनों में अंतर होता है। कंट्रीब्यूटर मतलब होता है जो योगदान देने वाले हैं, वन ऑफ द की कंट्रीब्यूटर्स जो योगदान देते हैं, और कंट्रीब्यूशन माने होता है योगदान। तो जो फेमिनिस्ट थ्योरी की जो की योगदान है, यहाँ पे योगदान की बात हो रही है, यहाँ पर जो बात हो रही है वो योगदान की बात हो रही है। यहाँ पर बात योगदान की हो रही है, यहाँ पर बात योग जो मतलब जो वन ऑफ द की कंट्रीब्यूटर जो योगदान देते हैं, जो लोग योगदान देते हैं उनकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है जो फेमिनिस्ट थ्योरी है, जो उसके योगदान है उनमें से एक है जो सेक्स और जेंडर के बीच में जो उन्होंने एक प्रकार का डिस्टिंक्शन पैदा किया है। एक डिस्टिंक्शन जिसने कहीं ना कहीं डेवलप्ड किया है वेरियस स्ट्रेंड्स। पहली बात तो पहलू, स्ट्रेंड्स के बाद अबाउट का इस्तेमाल नहीं होता, स्ट्रेंड्स के बाद ऑफ का यूज होता है। देखिए कंपटीशन कितना अच्छा है। पहला सवाल उसने पूछा है एडजेक्टिव टॉपिक से, और दूसरा सवाल पूछ लिया उसने प्रेपोजिशन टॉपिक से। एक्चुअली जो टीचर आप लोगों को पढ़ाता है, जो भी आप, मैंने लगभग दो दो मतलब 20 टीचर कम से कम यूट्यूब पे देखे होंगे जो इस टाइम पे पढ़ा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि उन 20 टीचरों में से 20 टीचरों को ऑफलाइन टीचिंग का कोई भी अनुभव नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन देते हैं, और 90% क्वेश्चन उनके वर्ब टॉपिक से डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में एसबीआई और एससीजीएल कभी 10 क्वेश्चन एक टॉपिक से नहीं देगा, सारे टॉपिक्स को कवर करता है। पहला क्वेश्चन एडजेक्टिव से कवर किया है, तो दूसरा क्वेश्चन इसने प्रेपोजिशन से कवर किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं।
द डॉक्टर सेड दैट ही वॉज मेकिंग गुड प्रोग्रेस एंड वुड नॉट नीड एन ऑपरेशन। जो डॉक्टर्स है उन्होंने कहा था कि वो काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, मतलब प्रोग्रेस काफी अच्छी हो रही है और उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, उसको एक ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। उसको देखिए हिंदी क्या निकल रही है, जो डॉक्टर्स थे उन्होंने ये बात बोली थी कि वो काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है और उसको किसी भी प्रकार के ही डज नॉट नीड एनी ऑपरेशन, यहाँ पर एन की जगह पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एन की जगह पे एनी का यूज करना पड़ेगा। ही डज नॉट नीड एनी ऑपरेशन, यहाँ पर एन का यूज का मतलब हो गया एक, उसको एक ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इसका मतलब कई ऑपरेशन की जरूरत। ही डजंट नीड एन ऑपरेशन, ही नीड्स मेनी ऑपरेशन। उस पॉइंट ऑफ व्यू सही हो सकता था। देखिए पूरा पूरा देखिए जो बैंकिंग कॉम्पिटिशन है वो पूरा पूरा लॉजिकल रहता है। लॉजिकल का मतलब होता है कॉम्पिटिटिव में लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, कई बार हिंदी निकाल के कई बार ग्रामर से। जैसे स्ट्रेंड वाला क्वेश्चन ग्रामर से हो गया था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है हिंदी निकाल करके हुआ है। आप हिंदी निकालिए, जो डॉक्टर था उसने बोला था कि ये काफी प्रोग्रेस कर रहा है और इसको किसी भी प्रकार के ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ही डज नॉट नीड एनी ऑपरेशन, यहाँ पर एन का यूज बिल्कुल गलत है। अच्छा आप पढ़ करके देखिए, पढ़ने में ही अजीब सा लग रहा है, क्योंकि जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड वाले होते हैं, जो बीटेक किए होते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, उनको ये भले भांति यूज कहने पे ही उनको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कुछ अजीब सी जबान लड़खड़ाई है। तो देखिए अगर आप इसको ठीक तरीके से पढ़ेंगे, द डॉक्टर सेड दैट ही वाज मेकिंग गुड प्रोग्रेस एंड वुड नॉट नीड एन ऑपरेशन। ही बन ही नहीं पा रहा है, नीड एन ऑपरेशन कह ही नहीं पाओगे, या तो कहो नीड ऑपरेशन या तो कहो नीड एनी ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। द केरला गवर्नमेंट सॉट इट्स रिजेक्शन। जो केरला गवर्नमेंट थी, देखो यहां पर दा का संबंध गवर्नमेंट से हुआ है। कई लोगों को लगेगा केरला तो प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के लिए दा का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, तो यहां पर जो प्रॉपर नाउन है वो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है और यहां पर दा का रिलेशन गवर्नमेंट से है। द केरला गवर्नमेंट सॉट इट्स रिजेक्शन, लेकिन जो सिटी सिविल कोर्ट है उसने उसकी जो प्ली थी, मतलब याचिका थी, उसको खारिज कर दिया था। अब सबसे बड़ी बात, जो केरला गवर्नमेंट है उसने किसी चीज को रिजेक्ट करने की बात कही थी, लेकिन जो सिविल कोर्ट था उसने उसकी, किसकी, यहां पर देखो हिंदी किसकी निकल रही है, उसकी, किसकी, सरकार की ना। किसकी प्ली थी, याचिका किसकी थी, सरकार की थी ना। तो पहली बात तो देखिए, एक देयर होता है ये वाला, इसका मतलब होता है वहां, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, और एक होता है देयर ये वाला, वो जो देयर होता है इसका मतलब होता है उसका। और यहां पर क्योंकि गवर्नमेंट सिंगुलर की तरह काम कर रहा है, तो इसीलिए यहां पर देयर की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा, इट्स का यूज हो जाएगा। किसका यूज हो जाएगा, इट्स का यूज हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, सेंटेंस के बीच में कभी भी ये वाले इट्स का यूज नहीं होता है, क्योंकि ये वाला जो इट्स होता है इसका मतलब होता है इट इज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ड्यू टू अर्जेंट वर्क एट द ऑफिस and heavy traffic on the roads, I was unable to catch the last train। क्योंकि जो काम था वो बहुत ज्यादा था ऑफिस में और ट्रैफिक था रोड्स के ऊपर, इसीलिए मैं लास्ट ट्रेन पकड़ नहीं पाया था। ड्यू टू अर्जेंट वर्क, या तो आप कहिए एट ऑफिस। ये देखिए, वेन एवर यू आर एट वर्क, याद रखिएगा आई एम एट इन द ऑफिस, आई एम इन द ऑफिस, इसका मतलब मैं ऑफिस में हूं, काम कर रहा हूं। ठीक है, एट द ऑफिस, या तो यहां पे देखिए गलती हो जाएगी एट वाले की, यहां पर प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल हो जाएगा। ड्यू टू अर्जेंट वर्क इन द ऑफिस, क्योंकि ऑफिस में काफी काम था। ठीक है, एट का यूज यहां पर नहीं होगा। ठीक है, एट वर्क हो सकता है, ड्यू टू अर्जेंट वर्क, ड्यू टू अर्जेंट वर्क एट, आई एम एट वर्क एक फ्रेज होता है। अब ये एक प्रेपोजिशन आ गया एट और इन, इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अगर अभी हम यहाँ पर एट और इन डिस्कस करने लगेंगे तो मेरे सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो पाएंगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपको समझ में भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर ही नहीं सकते। इसलिए आप मोटी मोटी बात समझ लीजिए कि यहाँ पर एट की जगह पे इन का इस्तेमाल होगा। स्टिल द मेकर ऑफ मिरई फ्यूल सेल व्हीकल FCV is sticking to its view that the hydrogen fuel cell are the ultimate green car technology। स्टिल मतलब अभी भी जो मेकर है मिरई फ्यूल सेल व्हीकल के
सी वी के, वो अपने अपने मतलब व्यू के ऊपर अटके हुए हैं कि जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है आर, यहां पे सब्जेक्ट कौन है, फ्यूल सेल, इसीलिए यहां पे आर की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा, इस। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि बैंकिंग में बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं, बैंकिंग में क्वेश्चंस टफ नहीं आते हैं। जैसे कि शोएब अख्तर थे, शोएब अख्तर आपने देखा होगा कि बहुत तेज गेंद फेंकने वाले नौरकिया, ये लोग का क्या है कि ये गेंद बहुत तेज फेंकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इनकी बहुत तेज गेंद की वजह से ही बैट्समैन को मोमेंटम मिल जाता है, वो चौवा छक्का मार देता है सिर्फ टाइमिंग से। लेकिन एक तरफ आते हैं बुमराह जैसे बॉलर, जो स्लो भी फेंक देते हैं, तेज भी फेंक देते हैं और मीडियम भी फेंक देते हैं, तो वो इतने खतरनाक होते नहीं है, लेकिन उनके पास वेरिएशन होता है। एसएससी के पास वेरिएशन है, समझ में आया, लगते नहीं है खतरनाक लेकिन खतरनाक होते हैं, जैसे कि बुमराह, भुवनेश्वर। लेकिन शोएब अख्तर और नॉर्किया जैसे बॉलर जो बहुत तेज फेंकते हैं वो बैंकिंग होते हैं, लेकिन दिखने में तो टफ लगते हैं लेकिन रन बन जाते हैं। आपने देखा होगा शमी अमी बहुत तेज गेंद फेंकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 15 रन दिए हो, 12 रन दिए हो। रन इनके ऊपर हमेशा 30 के ऊपर ही बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि ये लगते बहुत टफ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार के छोटे छोटे रन, बच्चा क्या होता है बहुत टफ है बहुत टफ है डर जाता है, लेकिन जो सोल्यूशन होता है वो बहुत ही इजी होता है। तो डरिए ना, सवाल को अच्छे से देखिए, आपको आंसर जरूर मिलेगा। द डेकोरेशन ऑफ द न्यू ऑफिस ब्लॉक इंक्लूडिंग द फर्नीचर एंड कर्टेन्स आर मोस्ट प्लीजिंग। देखिए जो मोस्ट होता है ये वेरी की तरह भी काम करता है। जब ये वेरी की तरह काम करता है तब इसके पहले दा का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। जो डेकोरेशन था नए ऑफिस ब्लॉक का, जो नया ऑफिस का ब्लॉक बनाया गया, जो उसका डेकोरेशन था, भले ही वो फर्नीचर हो चाहे कर्टन्स हो, आर मोस्ट प्लीजिंग, पहली बात तो आर का यूज नहीं होगा, यहां पर आर की जगह पे वेरी का यूज हो जाएगा, इज वेरी प्लीजिंग, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट कौन है, यहां पर सब्जेक्ट है डेकोरेशन, क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन रखा है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहां पर जो वर्ब आ रही थी वो किसके लिए आ रही थी, डेकोरेशन के लिए आ रही थी, और डेकोरेशन के लिए किसका इस्तेमाल हो जाएगा, इज। ही इज द मोस्ट प्लीजिंग, गलत, यहाँ पर मोस्ट वेरी की तरह इस्तेमाल हो रहा है, मतलब बहुत प्लीजिंग था। अब ये भी एक ग्रामर का रूल है। अब जो ऑनलाइन टीचर्स होते हैं वो सब चीजें पढ़ाते नहीं है, तो बच्चों को बड़ा अटपटा था, क्योंकि बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फर्नीचर हमेशा सिंगुलर रहता है, फर्नीचर में कभी भी एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कर्टेंस लेकिन प्लूरल नाउन होता है, मतलब कॉमन नाउन होता है, तो इसमें आप लोग एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। द स्टडी वॉज कॉन्सेप्चुलाइज्ड इन द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, जो स्टडी थी उसको कॉन्सेप्चुलाइज्ड किया गया था, कॉन्सेप्ट में बनाया गया था, इन द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स विद डेटा कलेक्टेड फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। देखिएगा पहली बात तो यहाँ पर लेवल्स की बात करी गई है, लेवल्स कोई जगह नहीं होता है, स्तर की बात हो रही है, स्तर कहते हैं नहीं, स्तर के ऊपर कहा जाता है, जो स्टडी को कंसेप्चुलाइज किया गया था स्टेट टू डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो यहाँ पर इन की जगह पे एट का यूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई प्लेस नहीं है, यहाँ पर कोई प्लेस नहीं है, प्लेस होती तो इनका इस्तेमाल हो जाता, क्योंकि यहाँ पर प्लेस नहीं है, यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट सेंस बनाई गई है। कहते नहीं है कि सरकार ने प्रदेश लेवल पे काफी अच्छा काम किया है, एट स्टेट लेवल, आपने कई बार क्रिकेट में भी सुना होगा एट स्टेट लेवल, एट इंटरनेशनल लेवल, ठीक है ना। लेवल की जब बात हो जाएगी तो एट का यूज होता है, इनका इस्तेमाल। हाँ यहाँ पर अगर लेवल्स नहीं होता तो इन सही होता, क्योंकि वहां पर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की बात हो जाती, और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट क्या है, प्लेस है, लेकिन लेवल प्लेस नहीं है, लेवल एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट सेंस है, इसीलिए यहाँ पे एट का इस्तेमाल करना एकदम सही है। ही वॉज अ वेल नोन इकोनॉमिस्ट हु यूजुअल रोट फॉर इंटरनेशनल जर्नल्स, वो एक बहुत ही प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट है जिसने आमतौर पे इंटरनेशनल जर्नल्स के लिए ही लिखा था। पहली बात तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर जो रोट है ये वर्ब है, तो वर्ब के पहले यूजुअल का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर यूजुअली का इस्तेमाल हो जाएगा, और यूजुअली किस तरीके से आया है, एडवर्ब की तरह आया है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, यूजुअली, ऑफन, अक्सर। आई रिकमेंड यू ईट ओनली ऑर्गेनिक फ्रूट्स, देखिएगा जो रिकमेंड वर्ड होता है इसके बाद दैट को इम्प्लाइड कर सकते हैं, समझ में आया, और इसके बाद जो भी सब्जेक्ट आता है उसमें हमेशा शुड की सेंस होती है, शुड की सेंस का मतलब होता है शुड छुपा होता है, ठीक है। इसीलिए देखिए रिकमेंड के बाद यू आया है क्योंकि यहाँ पर दैट छुपा हुआ है,
और यहाँ पे ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है क्योंकि यहाँ पर शुड छुपा हुआ है। कई लोग यहाँ पे टू ईट कर देते हैं, लेकिन मेरी ये सलाह है कि तुम सिर्फ ऑर्गेनिक फूड्स खाया करो। जब कभी भी सलाह का बोध होता है तो हमेशा शुड की सेंस होती है। एडवाइस और सलाह के बाद हमेशा शुड की सेंस होती है। आई रिकमेंड यू ईट ओनली ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। याद रखिएगा, फ्रूट्स में आम तौर पे एस का यूज नहीं होता है। फ्रूट्स में एस का यूज नहीं होता है। फ्रूट में, वेजिटेबल्स में एस का यूज हो सकता है, लेकिन जब फ्रूट्स को आम तौर पे लिया जाता है, मतलब एक कंप्लीट सेंस में यूज किया जाता है, तब फ्रूट में कभी भी एस का यूज नहीं होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर दैट का इस्तेमाल हुआ है। टीचर्स यहाँ पे विच का यूज कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ओनली के बाद विच का यूज नहीं होता है, ओनली के बाद आमतौर पे दैट का यूज होता है। चलिए, इफ आई वुड हैव रियलाइज what a bad shape our library is in। अगर मुझे जरा सा भी एहसास होता कि हमारी लाइब्रेरी कितनी बुरी स्थिति में है, तो मैंने कुछ ना कुछ कर दिया होता इसके सुधार के लिए। इफ, अब जरा ध्यान रखिएगा, इफ के बाद कभी भी विल वुड शैल का यूज नहीं होता है। इफ हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, ठीक है, टिल हो गया, इनके बाद कभी भी वुड का यूज नहीं होता है। इफ, अनलेस, अनटिल, टिल के बाद कभी भी वुड का यूज नहीं होता है। With the demands of industry and service sectors changing at such a rapid pace, students need to be sharp and choose a career wisely। जिस तरीके से डिमांड्स जो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर्स की है वो बदल रही है, स्टूडेंट्स को जरूरत है कि वो अपना कैरियर बहुत ही सावधानी के साथ चुने। नो एरर, इसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है। अकॉर्डिंग टू द रेटिंग एजेंसी, the rating remains under watch with developing implications in light of the merger proposal among IBFL and Lakshmi Vilas Bank LVB। अगर बात करी जाए रेटिंग एजेंसी की, जो रेटिंग है वो रिमेन्स अंडर वॉच विद डेवलपिंग एप्लीकेशन इन द लाइट ऑफ द मर्ज। अच्छा, पहली बात तो देखिएगा, दो लोगों की बात हो रही है, एक IBHFL बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक, और दो लोगों के लिए कभी भी अमंग का इस्तेमाल नहीं होता है, हमेशा बिटवीन का इस्तेमाल होता है। अगर यहाँ पर दो से अधिक बैंक होते तो यहाँ पर अमंग का इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर दो ही लोग हैं, इसीलिए यहाँ पर बिटवीन का इस्तेमाल करना एकदम सही है। जो साउथ एशियन रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं, जो साउथ एशियन रिलीजियस ट्रेडिशन है, उन्होंने हमेशा से एडमायरर्स को अट्रैक्ट किया, मतलब प्रशंसकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। फ्रॉम द वेस्ट बट नन, याद रखिएगा मॉडर्न इंग्लिश में नन के बाद अभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैज का यूज होता है। अगर आप डिक्शनरी खोलेंगे तो नन के बाद हैज और हैव दोनों को सही बताया गया है। मतलब मॉडर्न इंग्लिश में नन के बाद हैज भी आ सकता है और हैव भी आ सकता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में अभी भी नन के बाद हैव का यूज नहीं होता है, हमेशा हैज का यूज होता है। चलिए, इन लेस देन 7 years, मतलब 3 सालों में, इन 7 सालों में, मतलब 2025 तक, मशीन आर प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक ह्यूमंस इन द वर्क प्लेस। मतलब जो लोग काम कर रहे हैं आजकल ऑफिस में, उनको मशीन्स ले लेंगी। टास्क आर्स इन 12 की इंडस्ट्री सेक्टर्स। अगर बात करी जाए फ्यूचर ऑफ द जॉब्स, अ रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अच्छा देखिए, पहली बात तो कितना कॉमन क्वेश्चन है, बच्चा लेकिन कर नहीं पाता है। लेस क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा THAN का इस्तेमाल होता है। जो ये THEN होता है, इसका मतलब होता है जब तब, समझ में आया? तो इसका मतलब होता है तब, लेकिन जो ये THAN वाला होता है, ये हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के बाद आता है, क्योंकि लेस एक कंपैरेटिव डिग्री है लिटिल की, इसीलिए यहाँ पे THEN नहीं THAN आएगा। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स ऑफर कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, मतलब बहुत सारी संस्थाएं जो हैं इंसेंटिव, मतलब लाभ जो है ऑफर कर रही हैं, मतलब आकर्षक लाभ जो है ऑफर कर रही हैं अपने एम्प्लॉयज को, इन एन अटेम्प्ट टू। अब यहाँ पे टू आ गया, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए यहाँ पर बूस्टिंग की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा, बूस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, क्योंकि बूस्टिंग एक जेरेंड है और जेरेंड की जगह पे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा।
ठीक है। चलिए मैं एक क्लास कल फिर डाल दूंगा, इसी तरीके से एरर की क्लास बना बना के डालता रहूंगा। भले लाइव ना बना पाऊँ, अगर जो भी बच्चे ने ये क्लास देखी है अच्छा लगा होगा। बहुत ही डिटेल्ड में बताया है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करी हैं ताकि बच्चा बोर हो। आप देखेंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए।